क्या जल्दबाजी में नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत बड़ी भूल कर दी? क्या नरेंद्र मोदी अपनी गलती स्वीकारेंगे और उस गलती को ठीक करेंगे? आखिर इतनी बड़ी गलती ये सरकार कैसे कर सकती है? हर कोई यही सवाल पूछ रहा है। प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि सवाल पूछे जाने पर हमारे देश में अब सवाल के तरीके पर सवाल होने लगे हैं कि सवाल पूछ सकते थे लेकिन ऐसे नहीं पूछना चाहिए था, वैसे नहीं पूछना चाहिए था। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जो सवाल पूछे गए हैं उनके जवाब कब मिलेंगे। दिक्कत ये होती है कि ऐसे कई सवालों का पहाड़ खड़ा हो गया है लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार उसको एड्रेस करने को तैयार नहीं थी। लेकिन कभी भी इस सरकार ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके सामने एक बहुत बड़ा संकट विदेश से खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा तो आज सुबह मेरी पहली वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत ही विस्फोटक खबर है दोस्तों। इनफैक्ट एक ऐसी खबर है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप ने जो पूरी दुनिया में टैरिफ ठोके थे भारत सहित, उसको रद्द कर दिया है अवैध बताते हुए, यह कहते हुए कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास कोई अधिकार नहीं है कि पूरी दुनिया पर वो इस तरह के टैरिफ लगाए। जैसे ही ये खबर आई दोस्तों, पूरी दुनिया सहित भारत में खलबली मच गई कि अब ट्रंप क्या करेंगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो तो और भी भयानक था। ट्रंप ने अपने ही देश के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना मानते हुए कह दिया है कि हम नहीं मानते इस फैसले को। और उसके बाद ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान कर दिया जिसके बाद भारत सरकार उससे बुरी तरह से फंस गई है। ट्रंप ने कह दिया कि अब जो पुराना टैरिफ था वो खत्म, अब हम लगाते हैं 10% टैरिफ। पूरी दुनिया पर ट्रंप ने 10% टैरिफ लगा दिया है। तो जैसे ही ट्रंप ने ये बात बोली, सबसे ज्यादा चोट भारत पर पड़ी। क्यों? क्योंकि वो देश, भारत सहित वो देश जो अभी तक अमेरिका से नेगोशिएट कर रहे थे, और बीजेपी के वो लोग जो मोदी जी को माला पहना रहे थे कहते हुए थैंक यू मोदी जी, आपने गजब की ट्रेड डील कर ली, अब उन पर ट्रंप ने एक तरह से, आप समझ लीजिए कि हंस दिए ट्रंप उन पर। ट्रंप ने उनका मजाक उड़ा दिया क्योंकि अब 10% टैरिफ उन देशों को भी देना पड़ेगा जिन्होंने ट्रेड डील नहीं की, जैसे कि चीन जो ट्रंप को भाव नहीं दे रहे थे, और उनको भी देना पड़ेगा भारत जैसे देश जिन्होंने ट्रेड डील के नाम पर वो शर्तें अमेरिका की मान ली जो किसी भी हाल में बर्दाश्त करने लायक नहीं थी। जैसे आपने अपना एग्रीकल्चर सेक्टर कुछ चीजों के लिए खोल दिया। आपने कह दिया कि हम $500 बिलियन का निवेश करेंगे 5 सालों में। आपने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। दोस्तों, चीन जो है रूस से तेल खरीदने वाला इस समय सबसे बड़ा बायर बन गया है, ठीक है। और उसने ट्रंप से बात भी नहीं की, ट्रंप को भाव भी नहीं दिया, उस पर भी 10% टैरिफ, हम पर भी 10% टैरिफ। जैसे ये खबर फैली दोस्तों, राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार की जबरदस्त आलोचना करते हुए कहा, The PM is compromised. His betrayal now stand exposed. He can't renegotiate. He will surrender again. प्रधानमंत्री ने समझौता कर लिया है, उनका धोखा अब देश के सामने आ गया है, अब वो रीनेगोशिएट नहीं कर सकते, ये फिर सरेंडर करेंगे। दोस्तों, द पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, इस लाइन के साथ राहुल गांधी यूथ कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं जिनको लेकर पिछले 24 घंटे में मीडिया और बीजेपी हल्ला मचा रही है कि एआई समिट पर जाके प्रदर्शन क्यों किया, टी शर्ट क्यों उतारा। इसके साथ साथ राहुल गांधी एक और दावा कर रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि पीएम अब भी ट्रंप से रीनेगोशिएट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हर कोई यही कह रहा है कि जब पूरी व्यवस्था थी वही सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी और ट्रंप अपने मन से कुछ भी कर रहे हैं। अब 10% टैरिफ लगा दिया। भाई, इस वक्त अमेरिका में एक भयानक संवैधानिक संकट खड़ा होने का डर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रहा है, राष्ट्रपति कुछ कह रहे हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट वहां की चुनी हुई कांग्रेस के साथ खड़ा है, कांग्रेस को एक तरह से उनको सपोर्ट दे रहा है, और राष्ट्रपति को कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने नया टैरिफ लगा दिया। तो ऐसे में अमेरिका आने वाले 6 महीने में क्या करेगा, या राष्ट्रपति ट्रंप अगले 1 हफ्ते में क्या करेंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आप क्यों ना अपनी ट्रेड डील को निरस्त कर दें और कह दें हम फिर से बात करेंगे, क्योंकि जिन शर्तों में आपने ट्रेड डील की थी वो शर्तें ही बदल गई ना, वो हालात ही बदल गए ना। तो अब भारत क्यों अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खोले अमेरिका के लिए? अब भारत आखिर क्यों अपना $500 बिलियन का निवेश करे अमेरिका में? और इंपॉर्टेंट ये है कि भारत क्यों अपना सामान 0% टैरिफ पर भेज रहा है जबकि अमेरिका कह रहा है कि वो 18% टैरिफ पर भेजेगा। अब तो खैर वो 10% हो गया। दोस्तों, विपक्ष के लोगों ने, चाहे वो प्रियंका चतुर्वेदी हो, चाहे वो महुआ मोइत्रा हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, हर कोई ये पूछ रहा है कि अब आप रीनेगोशिएट कीजिए। अब ट्रंप से कहिए भैया ये ट्रेड डील हो गई रद्द, हम करेंगे दोबारा से आपसे नेगोशिएट, क्योंकि आपका सुप्रीम कोर्ट कुछ और बोल रहा है, आप कुछ और बोल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि पीएम ये भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये फिर से सरेंडर करेंगे। और दोस्तों, ये बात केवल राहुल गांधी नहीं कह रहे हैं, अब दोस्तों प्रियंका चतुर्वेदी हैं, शिवसेना की सांसद, वो भी यही बात कह रही हैं। वो कह रही है
अमेरिकी अदालत के हस्तक्षेप के बाद चीन भी बाकी दुनिया की तरह 10% टैरिफ के दायरे में है, लेकिन उसने रूसी तेल खरीदने के अपने अधिकार को नहीं छोड़ा है। इसीलिए वो बिना किसी परिणाम के सस्ते तेल का भरपूर लाभ उठा रहा है। वहीं भारत भी 10% टैरिफ के दायरे में आएगा, लेकिन तेल खरीदने का उसे कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसने ऐतिहासिक 18% टैरिफ के लिए अपने अधिकार को त्याग दिया। भारत के वाणिज्य मंत्री की होशियारी देखिए, मतलब शिवसेना की सांसद कह रही है किस तरह की जीनियस वाणिज्य मंत्री है देश के, कि वही काम चीन कर रहा है। भाई रूस से तेल खरीद रहा है चीन और उस पर 10% टैरिफ, और वही काम भारत कर रहा था, अब उस पर भी 10% टैरिफ। लेकिन आप रूस से तेल नहीं खरीद सकते, आपको वेनेजुएला से तेल खरीदना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले, 6-7 दिन पहले रिलायंस की तरफ से बोला भी गया कि वेनेजुएला से तेल खरीदने का उसका जो पूरा प्रणाली है, उसने उसके लिए लाइसेंसिंग शुरू कर दी है। ठीक है। तीसरा, आपने वादा भी कर दिया कि हम कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए अपनी मार्केट खोलेंगे, और आपने ये भी कह दिया कि हम $500 बिलियन का 5 साल में निवेश करेंगे। पॉइंट क्या है इसका? ये कौन सी होशियारी है, ये कौन सी समझदारी है? इसके लिए किसको थैंक यू बोला जाए? ये अपने आप में गंभीर सवाल है दोस्तों। ये बात कोई ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने अचानक से अमेरिका के कह दिया कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति के फैसले को रद्द करते हैं। ये पहले से ही पता था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कभी भी आ सकता है। अब आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया देर रात, भारत के समय अनुसार देर रात, वहां दिन हो रही थी, और जब ट्रेड डील हुई है उसमें मात्र 18 से 19 दिनों का फर्क है, मात्र 20 दिन, मैक्सिमम 20 दिन और रुक जाती सरकार, सिर्फ 20 दिन और, तो भारत के ना किसानों के बीच में इस तरह का कोई चिंता होती, ना आपको कोई कहना पड़ता कि हम $500 बिलियन का निवेश करेंगे। दोस्तों, ना रूस नाराज होता। भाई रूस से तेल खरीदना आपने बंद किया है ना, तो सच्चाई है कि रूस से अब हम तेल नहीं खरीद रहे हैं। इतना सब कुछ आपने जिस अमेरिका के लिए किया, उस अमेरिका का यही नहीं पता कि अगले 6 महीने में, या फिर अगले 1 हफ्ते में, या अगले 20 दिनों में, या अगले 100 दिनों में ट्रंप क्या करेंगे। तो आप एक ऐसे प्रशासन पर विश्वास भी कैसे कर सकते हैं? और अगर नहीं इतनी वॉलेटिलिटी है तो अभी फिलहाल कहिए कि हम इसको रद्द करते हैं, आगे देखेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रंप दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी जब इस तरह का फैसला ले रहे थे कि पूरी दुनिया पर उन्होंने 10% टैरिफ लगा दिया, पुराने सारे टैरिफ खत्म करके, तो भी भारत को अपमानित कर रहे थे कि नहीं, हमने तो बहुत बढ़िया डील कर ली। भारत अब तक हमसे टैरिफ ले रहा था, अब हम उनसे टैरिफ ले रहे हैं और हम उनको कोई टैरिफ नहीं दे रहे। मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति आधी रात तक भारत को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाकर भारत के लिए उन्होंने बोला था कि उन्होंने 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी भारत और पाकिस्तान को, जिसके बाद सीज फायर हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर में। मतलब भारत की प्रधानमंत्री के जरिए भारत को अपमानित करने का आज भी ट्रंप कोई मौका नहीं छोड़ रहे। तो फिर इस ट्रेड डील को किस हिसाब से किया गया, क्यों किया गया? ये अपने आप में विपक्ष ने जो एग्रेसिवली सवाल पूछना शुरू किया है, वो वाजिब सवाल है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जल्दबाजी में ही हुई है ना ये ट्रेड डील। ये तय हो गया था दोस्तों दिसंबर-नवंबर के आसपास ही कि अब भारत सरकार ट्रेड डील नहीं करेगी। बहुत नेगोशिएट किया हमने, लेकिन ट्रंप का जो लगातार पल पल में उनका मूड बदल जाता है, मूड के हिसाब से वो पूरी जियोपॉलिटिक्स बदलना चाहते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, वो अपने देश के संविधान, अपने देश की सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे। तो ये खबरें आने लग गई थी दोस्तों कि भारत अभी ट्रेड डील पर आगे नहीं कर रहा है, तो हमने बाकी देशों से ट्रेड डील करनी शुरू कर दी थी। हमने जब यूरोपियन यूनियन से ट्रेड डील की, जिसको मदर ऑफ ऑल डील कहा गया, उसके बाद अमेरिका दबाव में था कि भाई भारत ट्रेड डील्स कर रहा है, अमेरिका कब अपनी डील क्लोज करेगा। तो हमारे पास हर वो जरिया था जिसके जरिए हम अमेरिका पर दबाव बना सकते थे। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि अचानक से एप्स्टीन फाइल का जिक्र आने लगा, अडानी को समन भेजा जाने लगा, और उसके बाद राहुल गांधी ने जनधन नरवणे की किताब को भी दिखाया गया। तो इन चीजों को लेकर भारत सरकार इतने दबाव में आ गई कि भारत सरकार ने जल्दबाजी में ये ट्रेड डील कर रही, जिसका फिलहाल जो है ऑन पेपर जो है हम नुकसान में हैं। आप खुद सोचिए, चीन ने भाव तक नहीं दिया ट्रंप को, वो भी 10% टैरिफ पे है, और वो रूस से सस्ता तेल भी खरीद रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हमने सारी नेगोशिएशंस कर ली है, उसमें हमको क्या मिला? मुख्यतः वाणिज्य मंत्री बैठकर इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोज ही बता रहे हैं, लेकिन हमने क्या खोया है? उसकी क्या वो इतनी बड़ी कीमत चुकाने लायक था? अब विपक्ष ने एग्रेसिवली ये सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं कि भाई जल्दबाजी में आपने किसके कहने पर, किसके दबाव में ऐसा फैसला लिया? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।